नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि बुद्ध राजा परिवार में पैदा हुए थे। अगर वो राजपद लेते तो सिर्फ लुम्बिनी जानता, उन्होंने धम्म पद लिया तो आज पूरी दुनिया जानती है। 2500 साल पहले एक शख्स ऐसे धरती पर आते हैं जो सबको कहते हैं कि धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, मैं मुक्ति का मार्ग नहीं बताऊंगा, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मुक्ति का मार्ग बताऊंगा, निर्वाण का मार्ग बताऊंगा। निर्वाण मतलब क्या? निर्वाण मतलब मौत नहीं होता है। निर्वाण का मतलब होता है शानदार ज़िंदगी जिसमें पंचशील के सिद्धांत हो, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह पाप से दूर हो, आपके अंदर करुणा हो, दया हो। ऐसे थे बुद्ध। आप कब तक उनको झुठलाइएगा? जैसे जैसे सभ्यताएं पढ़ती लिखती जाएंगी, जैसे जैसे दुनिया में रिसर्च होगा, जैसे जैसे अहिंसा, मानवता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होगी जो भारत के संविधान में है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने विनय पिटक से लिया है। भारत का संविधान क्या है? बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले, सबका एक प्रतीक है, सबकी राय है, सबकी सोच है, इसलिए उनको दर्द होता है। राजनीतिक बात भी करनी पड़ेगी, सामाजिक बात भी करनी पड़ेगी। अभी मैं जमुई में हूँ और नवादा, और ये देखिए, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्ति है तो वो बुद्ध की है, तथागत बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की तस्वीरें हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की हैं। क्यों? ये कोई भगवान नहीं थे, ये इंसान थे, लेकिन महान थे कि उन्होंने बराबरी के लिए काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए काम किया। आप ऊंच नीच, भेदभाव, ताकत तो ले आएंगे छल परपन से, लेकिन इंसान नहीं बन पाएंगे। इतिहास के कचरे में आप डाले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध का रास्ता ही अंतिम रास्ता है। कुछ युवा लोग भी आइए, आप इधर आइए आप लोग। तो ये देखिए, ये किस तरह का विशाल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, अभी ये बन रहा है और थाईलैंड के सौजन्य से बन रहा है। सोचिए, जिनके पास पुष्पक विमान था वो पूरे भारत में नहीं फैल पाए, तथागत बुद्ध पैदल चलकर पूरी दुनिया में फैल गए। और ये तमाम जो सेंटर्स बन रहे हैं, आप देखिए, विशालकाय है। एक गजब की शांति महसूस होती है, एक गजब की प्रेरणा मिलती है, एक गजब का अस्थायित्व मिलता है जब आप इन मूर्तियों के सामने आते हैं, जब इनसे तस्वीरें इनके साथ लेते हैं। तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे दौर में जब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो आपको मैं बुद्ध की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शानदार है सब कुछ, पूरी तस्वीरें देखिए। तो ये देखिए, अब मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या विशालकाय मूर्तियाँ हैं, और ये है बुद्ध। और ये कहाँ कहाँ से मिटा देंगे। इस देश में कभी भारत बुद्धमय भारत था, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बुद्धमय भारत का सपना देखा। और आज इस देश में जो सम्राट अशोक का देश था, जो मौर्य का देश था, जो बुद्ध का देश था, जहाँ शांति थी, अहिंसा था, बराबरी थी, डेमोक्रेसी थी, सबको बराबर का अधिकार था, उसी बुद्ध की तरफ दुनिया देख रही है। चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, दुनिया के तमाम सेंटर्स पे रिसर्च हो रहे हैं, और ये शानदार मूर्तियां हैं। आप बना रहे हैं भाई साहब इसको? कितने साल से बन रहा है ये? जी बना 8 साल से। हाँ, 8 साल से। 8 साल से बन रहा है ये। और कितना साल और लगेगा? जी अब लगेगा इसमें 4 महीना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा का। 4 महीना और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा? हाँ कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की मूर्ति बनाए हैं आप? हाँ, घोड़ा कटोरा में। अच्छा, यही राजगीर? हाँ राजगीर। तो ये शानदार है, विशाल है। और ये देखिए, हाँ, मैं शंभू नेशनल दस्तक से। तो ये है बुद्धमय भारत की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो आप मुझे जानते हैं? क्या नाम है आपका? जी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और अद्भुत है, ये शानदार है। बस आपके पास मीडिया नहीं है, इस तरह की कहानी आपको कोई दिखा नहीं पाएगा। और ये देखिए, जब भी राजगीर, नालंदा, बोध गया आइए,
तो ये देखिए, राजगीर में भी इसी तरह की बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं। देखिए सब कुछ कितना शानदार है। और आप इस मूर्ति की विशालकाय मूर्ति को देखकर सम्राट अशोक के विशाल राज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, शानदार है सब कुछ। और कुछ बनते जी हम लोग के साथ, उनसे भी बात करेंगे। तो ये शानदार दिखा रहा हूँ, विरासत है ये। और ये देखिए शानदार मूर्तियाँ हैं, और ये शानदार विशाल मूर्तियाँ हैं। ये देखिए बुद्ध की विशाल मूर्ति है, ये बन रही है नवादा में। बुद्धमय भारत था, साजिश के तहत भारत को बुद्धमय भारत से हटाया गया, और पूरी दुनिया में भारत की पहचान जो है वो बुद्धमय भारत की है। और इस तरह से एक विशाल मूर्ति जो है, बुद्ध की जो तस्वीरें हैं वो बन रहा है। और सोचिए 2500 साल पहले ऐसे आते हैं, बुद्ध आते हैं, और भारत को, पूरी दुनिया को जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी, तब वो उनको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का। दुनिया के सबसे बड़े समाज वैज्ञानिक, सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट थे बुद्ध। और आप पैसा से अमीर हो सकते हैं, आप राजा हो सकते हैं, लेकिन आप बुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बुद्ध ने राजा के बेटे थे, राजा बने होते तो वो लुम्बिनी में ही जाने जाते, लेकिन उन्होंने धम्मपद, उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया, और इसीलिए आज उनको पूरी दुनिया जानती है। वो वीडियो बन नहीं पाया था। तो ये देखिए, ये छोटे युवा बनते हैं जो दीक्षा ले रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा के। तो कितने साल से हैं? 8 साल से। नाम बताइए। पिंटू कुमार। तो शिक्षा दीक्षा सब हो रही है यहाँ? जी। क्या क्या पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बाहर जाना पड़ता है, मगर भंते जी रहते हैं तब वो अपना लैंग्वेज भी सिखाते हैं। और क्या क्या? अपना लैंग्वेज थाई भाषा और पाली भाषा में जो मंत्र है वो। पाली आती है आपको? हाँ जी। थाई? थाई भी थोड़ा थोड़ा, उन लोग थाईलैंड का है तो थाई भाषा भी सिखाते हैं। अंग्रेजी? अंग्रेजी तो अपना जाते हैं पढ़ने के लिए। किस क्लास में है भैया? बीए में। अच्छा, बीए में है आप? बीए में अमित कुमार कर रहे हैं। यस। आप? ग्रेजुएशन पार्ट 1 बीए। अच्छा जी। आप किस क्लास में हैं? 10 क्लास। और आप? बीए में सर। और आप? 10th क्लास। सोचिए, जब बुद्धमय भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, तो आप विश्व गुरु थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को बर्बाद किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने जाति के आधार पर स्कूलों में जाने का प्रावधान किया? वो कौन लोग थे जो मनुस्मृति को लागू करते थे? उनको पहचानिए। वो कौन लोग हैं जो बुद्ध से नफ़रत करते हैं? दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बुद्ध को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, जो मानव हुए इतिहास में, जिनका सोशल रिफॉर्म के लिए नाम है। गुरु नानक साहब को मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का भारत था, और इसको साजिश के तहत धर्म और जातियों में बांट दिया गया। लेकिन आप कब तक इतिहास को छुपाएंगे? कब तक आप किसी की विरासत को छुपाएंगे? और मेरे साथ सतीश कुमार हैं, और मतलब आपका तो पूरा इलाका एकदम गया, राजगीर सब बुद्ध में है। बुद्ध में है, लेकिन जितना विकास सरकार के नज़रिए से इस इलाके का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आज भी आप सड़कें देख रहे हैं, बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर पिछले 10 साल से सड़कें बनाई जा रही, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया गया। और ये टूरिज़्म का पूरी दुनिया का बौद्ध धर्मावलंबियों के एक सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं। उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। ये तो थाईलैंड, जापान, चाइना, इन तमाम जगह के धर्मावलंबियों को, बुद्ध को मानने वाले लोगों को हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा मोनेस्ट्री वो बनाए हैं, बहुत सारा विद्यालय वो चला रहे हैं, बहुत सारा अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन सरकार से उन्हें बहुत सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं नवादा में हूँ, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बोध गया है, जहाँ तथागत बुद्ध ने को दीक्षा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
बौद्ध आए थे, सम्राट अशोक आए थे। बोध गया का वो बौद्ध टेम्पल सबसे मशहूर है और सब कुछ अद्भुत है, शब्द नहीं है आपके पास। कितनी शांति है, न हाथ में हथियार है, न मतलब किसी तरह के किसी जानवर की सवारी है। बुद्ध का मतलब क्या होता है? शांति, अहिंसा, बराबरी, समानता। लेकिन उसको उनकी कमजोरी से मत जोड़िए। भारत के सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे घनानंद हो, घनानंद के डर से सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। सिकंदर के सेनापति सेलुकस को सरेंडर करना पड़ा और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बनाया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 1000 हाथी दिया था। वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उसके बाद किस तरह से इस देश की संस्कृति और सभ्यता को खाक में मिला दिया गया। मिरांडर, जिसको मिलिंद कहा जाता है, जिसने यूनान का राजा, जिसने तथागत बुद्ध के चरणों में सब कुछ त्याग दिया। अंगुलीमाल, जिसको बुद्ध ने सज़ा नहीं दी, इंसान बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्ध के पास तर्क था, लॉजिक था, वो विज्ञान को समझते थे। और आज बुद्ध के अनुयायी होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप पढ़ाई लिखाई सोचिए, जो फनते हैं यहाँ, जो बुद्धिज़्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सब के सब एजुकेशन में है, पढ़ाई कर रहे हैं, पाली पढ़ रहे हैं, प्राकृत पढ़ रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए। इस देश में जो फैमिली बुद्धिस्ट हुई है वो सबसे ज़्यादा PhD कर रहे हैं। और ये विशाल मूर्ति आपको दिखा रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब भारत बुद्धमय भारत होगा। भारत में तभी विक्रमशिला, नालंदा, फायान, हेनसांग सब आते थे पढ़ने, क्योंकि भारत जो है वो बुद्धमय भारत था। और उसी विजन को, उसी को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में सपना देखा था बुद्धमय भारत का, कि एक बार फिर से भारत के गौरवमय अतीत को वापस लाना है और भारत को एक सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बनाना है, ज्ञान का मुल्क, ताकत का मुल्क, सम्राट अशोक का मुल्क, शिवाजी का मुल्क बनाना है। और इसलिए 1956 में उन्होंने तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा। और भारत का संविधान जो है वो पूरी तरह से जी ठीक। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धमय भारत का ये सपना था। ये देखिए, और ये तमाम तस्वीरें आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगा। ये देखिए कैसे कैसे प्रपंच रचे गए। पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध ने तपस्या की थी और वहीं उनको ज्ञान मिला था। तपस्या के बाद उनको लगा कि भगवान नहीं है, जीना मरना आपके हाथ में है, आपके स्वास्थ्य को ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पहली प्रायोरिटी होती है। और कैसे पीपल को, पेड़ को अशुभ घोषित कर दिया गया, मरने पर वहाँ बर्तन टांगे जाने लगे। ये देखिए, ये देखिए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। मेरी कोशिश है इस देश को, जो बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत का, वो बनाया जाए। और मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, शानदार इमारतें हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सब कुछ कितना शानदार है, ये देखिए। तो नवादा के हिसुआ में ये शानदार बौद्ध विहार बन रहा है। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताइए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नवादा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।